ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली सुन के बैठे हैं सभी। किसी किसी ने सुनी है, किसी किसी ने नहीं सुनी है। ठीक है, कौन कौन सुन के बैठे? यहाँ पर अच्छा, और बाकी कई नहीं भी सुने। ठीक है, तो थोड़ा सुनाती भी जाती हूँ, पढ़ते हुए सुनाती हूँ। फिर आज 18 मार्च 2021 की बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा रहस्य बताया है। याद में रहकर किए गए कर्म यादगार बनते हैं। आज आप भक्ति में देखो कि बाबा के यादगार से भी ज़्यादा बच्चों के यादगार हैं। बहुत यादगार हैं बच्चों की, इतनी मूर्तियाँ, इतने मंदिर। तो बाबा कहते हैं वो जो यादगार बने हैं बच्चों के, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि बच्चों ने याद में रहकर कर्म किए हैं। दुनिया में भी हर एक कर्म करता है ना। कर्म करने में क्या ऐसी बड़ी बात है? भोजन भी बनता है, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है। आप सोचो, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में मूर्ति के सामने भी खड़े होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमें वरदानों की प्राप्ति हो रही है ना। तो वरदानों की प्राप्ति का यादगार उस चेहरे से आज क्यों है? क्योंकि बाबा के सर्व खजानों को अपने अंदर धारण कर कर जिन आत्माओं ने इस दृष्टि से निहाल किया है बच्चों को, उनका यादगार वो मूर्तियाँ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जब हम कोई भी कर्म संगम युग में करते हैं और जिसकी यादगार भक्ति में जड़ चित्रों के रूप में बनती है, तो संगम युग में वो कौन सी विधि है जिससे किया गया कर्म यादगार बनता है? याद में रहकर किया गया है ना। विशेषता ही याद की है। साधारण रीति बैठ गए तो बैठना हुआ ना। योग कराना माना याद में बैठकर ना, सामने योग करा रहे। योग करना मतलब क्या? बाबा की याद में बैठे हैं तब तो योग है ना, वरना तो बैठे हैं। बैठने में और योग करने में क्या अंतर है? याद में बैठे हैं तो योग कर रहे हैं, याद में बैठे हैं तो योग करा रहे हैं। भोजन बना रहे हैं लेकिन याद में है तो ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। नहीं तो उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। तो बाबा हमें यही बात समझाते कि सारी जो नवीनता है, सारी जो विशेषता है, वो याद की ही विशेषता है। किसी से बोल रहे हैं ना, बाबा की याद में है तो ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बोल है, तो उनकी सेवा हो रही है। और वही बोल है लेकिन दे अभिमान में बोल रहे हैं, तो बैज लगाकर दे अभिमान में बोल रहे हैं, तो डिससर्विस भी हो रही है। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि पाप और पुण्य की गति को चेक करो। कई बार हमें कोई पूछते हैं ना कि ये करना पाप है, ये नहीं करना पाप है। तो पाप और पुण्य की गति बहुत सूक्ष्म है।
ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ ऑब्वियसली पुण्य दिख रही है वो पुण्य हो। कभी तो ऑब्वियसली पाप है, माना हम जैसे किसी को अपशब्द बोल रहे हैं या कोई नॉनवेज खा रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सब तो पाप में जाता है जो एकदम प्रत्यक्ष रूप में पता चलता है। लेकिन कई बार पुण्य का इतना अच्छे से समझ नहीं आता, क्योंकि देखने में कभी कभी पुण्य का कर्म है, माना क्लास करा रहे हैं या किसी को बाबा का परिचय दे रहे हैं या योग करा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो देह अभिमान की है, तो पुण्य की जगह क्या बन रहा है? पाप बन रहा है ना। तो बाबा इसीलिए आज ये जो बहुत सूक्ष्म पुण्य पाप की गति हमें समझा रहे हैं। स्थिति, इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बाबा की याद में हैं या याद में नहीं है। अगर बाबा की याद में नहीं है तो किस में है? देह अभिमान में है। तो देह अभिमान में रहेंगे तो सामने वाले का क्या पक्का कराएंगे? देह अभिमान पक्का कराएंगे, है ना। कई बार ऐसे याद में बैठेंगे कि सामने वाले को बस, है ना, झूठा बैठना सिखाएंगे ना, कि वो भी देखेंगे कि अंदर कुछ भी चलता रहे, ऐसे स्माइल करके बैठना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसी रूप से बैठा है। और अगर बाबा की याद में बैठे तो अंदर से स्माइल आ रही है तो उनको भी अंदर से स्माइल आएगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पाप और पुण्य की गति बड़ी सूक्ष्म है ना, तो ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, बाबा की तरह कोई समझाएगा कहीं? हाँ, ये अंदर की कैसी स्थिति है। मैं एक बार, मुझे याद है, मैं यहाँ कोर्ट में लॉयर्स का एक ग्रुप था, तो उनको एक सेशन करा रहे थे। तो उनको यही समझा रहे थे कि हम जिस अवस्था में बैठते हैं वो अवस्था प्रभाव डालती है सामने वाले पर, कर्म पर, हर चीज़ पर। तो फिर मैंने उनको बोला कि जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है ना, ये कितना डेस्परेट है, ये कितने पैसे देगा। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ ऊपर बहन जी। तो कई बार मैंने उनको पूछा कि जब कोई क्लाइंट आता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये क्लाइंट कितना डेस्परेट है, कितने पैसे देगा, या इसको अपने केस के रेजोल्यूशन की कितनी जल्दी पड़ी है, तो ये किस प्रकार से आपको, है ना, फाइनेंस कर सकता है। तो कहते हैं हाँ, हमें तो देखते ही मालूम पड़ जाता है। तो मैंने कहा उनको भी देखते ही मालूम पड़ जाता है। जब आपको देखते ही मालूम पड़ जाता है तो उनको भी देखते ही मालूम पड़ता है कि आप कितने उनके हितैषी हैं, या आप सचमुच उनके कल्याण के लिए बैठे हैं, या आपके अंदर सिर्फ पैसे के संकल्प चल रहे हैं। तो अगर आपको पता लगता है जो सोच रहे हैं, जो उनकी अवस्था है, अगर आपको मालूम पड़ती है तो क्या उनको मालूम नहीं पड़ती? तो बहुत उस बात पर विचार किए, है ना। और फिर मैंने उनको यही बताया कि अगर आप शुभ भावना रखते हैं, अगर आपके अंदर ये है कि सचमुच हम किसी को कष्ट से निकालें, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो आप सोचो कि कल आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है ना। मानो बिजनेस ही है, बिजनेस माना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। आप अपनी सर्विस का रिटर्न लेते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन भावना से कितना अंतर पड़ता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये जो अंदर जो अवस्था दिखाई नहीं देती वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ख़ास ईश्वरीय सेवा में तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा कोई सिर्फ सेंटर पर बैठकर तो नहीं होती है ना। ईश्वरीय सेवा तो हर जगह होती है। जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं वहाँ ईश्वरीय सेवा होती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम कहीं भी बैठें, कहीं भी खड़े, हम किस रूप में बैठे हैं, क्या हमारी अवस्था है। अगर हम याद में हैं तो हमारा यादगार बन रहा है,
वो जो हम कर्म कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो विशेष है। और याद में नहीं है तो चाहे विशेष स्थान पर बैठे, विशेष कर्म कर रहे हैं, पर वो कर्म साधारण हो गया, या कभी कभी बाबा कहते विकर्मी हो गया ना। जैसे मुझे याद है हम लोग जब सेंटर जाते थे तो उस टाइम पर एक माता थी, वो विदेश से आई हुई थी। तो वो माता ना जब भी योग हो तो ऐसे थोड़ी परेशान सी लगे, और फिर एक दिन दीदी को कहती है कि दीदी मेरा वैसे तो योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है ना सेंटर पे मेरा योग नहीं लगता। तो दीदी ने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेंटर पे तो अच्छा योग लगना चाहिए। फिर ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे रोज़ बैठते हो ना जिस जिस जगह पर, जिस स्थान पर, वैसे ही आप बैठना। मैं आज ध्यान दूंगी कि क्या गड़बड़ होती है, आपका योग क्यों नहीं लगता। तो जब दीदी ने देखा तो ये देखा कि कुछ माताएं जो उनके आसपास रहती थी ना, वो सोती रहती थी। तो फिर जब वो नींद करती थी तो इसको भी वो वायुमंडल में डिस्टरबेंस होता था। तो फिर दीदी ने उसको कुछ कहा नहीं, उसको कहा कि आप वहाँ नहीं यहाँ बैठना, उसका प्लेस चेंज कर दिया। तो जब वो कर दिया तो थोड़े दिन के बाद माता कहती है दीदी आजकल तो बहुत अच्छा योग लगता है ना, सेंटर पर तो 10 गुना अच्छा योग लगता है। तो आप सोचो कि एक आत्मा यदि योग भी कर रही है और हम उसके आसपास बैठकर नींद भी कर रहे हैं और उसका योग हमारे कारण नहीं लग रहा, वो वायुमंडल, आप देखना एक जना यौन करता है ना तो सभी यौन करते, इतना इन्फेक्शियस होता है, वायुमंडल का प्रभाव इतना तेज होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म कर्म की गति है। वैसे तो बैठे थे योग करने, लेकिन किसी के डिससर्विस के निमित्त बन गए है ना, तो पाप का खाता भी चढ़ा लिया, मालूम ही नहीं पड़ता कि इतनी सूक्ष्म है पाप पुण्य की गति, है ना। कई बार किसी किसी की आदत होती है ना, बहुत वाचालू होते हैं, बहुत बातें करते हैं। अब जैसे हैं वैसे तो है ही, इतने पुरुषार्थी भी नहीं है, वाचालू भी हैं। फिर क्या होगा, कहेंगे हम इनकी सेवा करेंगे, खूब बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे उनसे, अगले दिन वो भाई या बहन आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता देह अभिमान में उनको क्या बोल गए, उनको कौन सी बात, कौन सा मैसेज किस प्रकार से दे दिया, मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बोलते समय, बैठते समय अपनी अवस्था को ध्यान दो। मैं योग युक्त हूँ, युक्ति युक्त हूँ, मेरे जो बोल है युक्ति युक्त निकल रहे हैं, या हम संबंध बनाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कई बार बोलते बोलते सामने वाले की डिससर्विस कर दी, कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं, है ना, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। तो देह अभिमान में रहते हैं तो उनके प्रति कोई ऐसी बात बोल दी ना, बहुत अच्छा हुआ आपकी तो शादी नहीं हुई ना, आप तो बाबा के बहुत अच्छे बनोगे, ऐसी भी बातें कर देते हैं। आपकी तो शादी नहीं हुई ना, उम्र भी 35 साल की हो गई, आप बहुत अच्छे बाबा के बनोगे, है ना। उसको अगले को लगता है अच्छा मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मुझे बाबा का बन जाना चाहिए क्या, है ना, पता ही नहीं लगता। और कहते हैं हमने तो दीदी उनको बताया कि कितना अच्छा गुण है आपके अंदर, वो अगले दिन से नहीं आया, है ना। मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या देख रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि देह अभिमान में कुछ भी बोलते चले जाते। तो बाबा कहते हैं पाप और पुण्य की गति को पहचानना है। प्रश्न है किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो बाबा कहते जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं समझती हूँ बाबा का हर बच्चा है ना किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं निमित्त टीचर बनता ही है, चाहे परिवार वालों के प्रति चाहे कैसे भी बनते ही हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी पोजीशन को पहचानना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वायुमंडल को देखकर, सामने वाली आत्मा को देखकर, उसकी ज़रूरत को देखकर रिस्पॉन्ड कर पाना। अपने दे अभिमान में दिखाई ही ना दे कि समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है, कौन सा कर्म करना है, उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं कहते, है ना। हम कहें हमने तो बहुत जिम्मेवार समझकर ये बात सुनाई थी, पर उसकी धरनी को भी तो देखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी माना एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज बाबा बहुत सारी बातें तो समझा रहे हैं, लेकिन कुछ एक बातें आज समझेंगे मुरली से। बाबा कहते हैं, हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सद्गति का मालूम ही नहीं है। ये जो रहम दिल, आज बाबा ने कई बार कहा कि हम बच्चों को रहम दिल होना चाहिए। रहम दिल क्या होता है? जैसे छोटी सी बात है, जैसे हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमारे जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वो तो हमारे सामने आते रहते हैं, है ना। कोई ना कोई विघ्न के रूप में, परिस्थिति के रूप में, देह के पेपर के रूप में, किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। उन विघ्नों से हम तंग रहते हैं, है ना। इसीलिए हम बाबा का ज्ञान वहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्ड करने के लिए हम बाबा का ज्ञान अप्लाई करते हैं, रिएक्शन से रेस्पॉन्स पे हम जाते हैं। ये एक साइड है। दूसरा है क्रिएट करना। एक होता है जो बाहर से आ रहा है उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करना, दूसरा होता है क्रिएट करना, है ना। तो क्रिएट करने को सेवा कहते हैं। रेस्पॉन्ड करना ये ज्ञान स्वरूप रहना हुआ, रिएक्ट ना करना, रेस्पॉन्ड किया, वो हुआ ज्ञान स्वरूप होकर जीवन में चल रहे हैं। लेकिन क्रिएट करना, इसको कहते हैं सेवा। अब सेवा अगर हम ना करें तो हमें पता नहीं लगता कि हम सेवा नहीं कर रहे, है ना। लेकिन जब हम बाबा को जान पाते, अब आप सोचो कि बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही थी ना, ऊपर बैठ के कोई तकलीफ हो रही थी बाबा को। बाबा क्यों आके परम धाम से यहाँ परेशान हो रहा है हमारे लिए है ना। क्यों क्यों इतने बाबा कर रहा है? रहम दिली के कारण। बाबा का नाम इसलिए क्या है? कल्याणकारी शिव बाबा। तो ये जो रहम दिल, कल्याण करने का गुण, ये बहुत बड़ा गुण है। मनुष्य जिस चीज़ से दुखी होता है उसका निवारण तो वो करता ही है, वो तो अपने लिए करता है ना। लेकिन बाबा को समझना माना कल्याण को समझना, इस बात की तरफ सेंसिटिव होना कि इस दुनिया में आत्माएं कितनी दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। उन बच्चों को कैसे उनकी दुख अशांति से निकालकर सुख शांति की तरफ लेकर जाएं, सद्गति का उनको मार्ग दिखाएं। उसके लिए जब अपने अंदर वो इच्छा होती है ना कि हम इनका कल्याण करें, इसी को रहम दिली कहा जाता है, तब आत्मा सेवा करती है ना। और सेवा के पीछे हमेशा रहम दिल की भावना होती है। यदि रहम दिल नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। ज्ञान अप्लाई करते हैं क्योंकि हम अपने विघ्नों से तंग होते हैं, लेकिन वो सेवा में नहीं गिना जाता। सेवा कब करते हैं? जब हम क्रिएट करते हैं। बैठे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं 2 घंटे, क्यों?
रहम दिल है कि अनेक आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है, वाचा सेवा कर रहे हैं। क्यों? हम समझते हैं कि आत्माओं को नहीं मालूम वो आत्मा है, उनके पास मन बुद्धि की शक्ति है, वो अपने कल्याण के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक रहम दिल नहीं होगा तब तक ये नहीं कर सकते, है ना। जाएंगे पार्क में पर्चे बांटेंगे बिना रहम दिली के, बिना रहम दिली के ये कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई विकर्मों का खाता हमें खींच नहीं रहा होता। ये हम अपनी दिल से करते हैं, और वो दिल से बात कब आएगी? जब ओना होगा कि अनेक आत्माएं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, उनको हम सुख में लेकर जाएं, कल्याण करें, है ना। कोई धन भी लगाता है तो क्यों लगाता है? समझ आता है ना कि अनेक बच्चे हैं जिनको बाबा का परिचय मिलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं दीदी ये प्रोग्राम कराएंगे, हम खर्चा करेंगे दीदी सारा, आप ये प्रोग्राम कराओ, है ना। तो ये जो बातें आती हैं ये कहाँ से आती? रहम दिली से आती हैं। और बाबा कहते हैं जिनके अंदर रहम दिली नहीं है वो सेवा के लिए कभी कदम नहीं बढ़ाते। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं ना, यज्ञ में आहुति डालकर कल्याण करवाने बहुत आएंगे, लेकिन यज्ञ रक्षक जो ब्राह्मण हैं वो रहम दिल होते हैं ना। तो बाबा आज ये बात कहते हैं, और बाबा आज कहते हैं, सुनना इसको बहुत अच्छे से, जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो कभी भी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे, है ना। हम पक्के हैं कैसे पता चलेगा? जब हम टिके रहेंगे अंत तक तो पता चलेगा ये पक्के वाले हैं, ये वो 84 जन्म वाले हैं। वरना कोई कहेगा इस कारण से चले गए, उस कारण से चले गए, है ना। कई कहते हैं यज्ञ में इतनी प्रॉब्लम थी ना, हम तो निकल गए। निकले तो तुम ना, तो प्रॉब्लम किस में थी? यज्ञ तो अभी भी वृद्धि को पा रहा है, तो जो निकले उनमें प्रॉब्लम है, यज्ञ में प्रॉब्लम नहीं, है ना। कोई भी चीज़ अगर मेरी अवन्नति के लिए कारण बन रही है तो मुझ में कमजोरी है। बाबा कहते कोई भी कारण ढूंढ लेंगे, छोटा सा कारण ढूंढ लेंगे और निकल जाएंगे। तो बाबा कहते देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। आज बाबा देह अभिमान के बारे में बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। देह अभिमान कई प्रकार से आता है। एक तो मैं बहुत ऊंचा हूँ, है ना, मुझे मान नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे फैसिलिटी नहीं दी, मुझे आगे नहीं रखा, ये बातों में फंस जाते हैं। दूसरा देह अभिमान क्या होता है? मैं और मेरे में फंसकर कभी सेवा और याद में नहीं रहते, है ना। इतना मैंपन मेरापन होता है कि सेवा में रहे, याद में रहे, वो अवस्था नहीं बनती, है ना। देह अभिमान पुण्य का खाता जमा करने नहीं देता, और पुण्य का खाता जिसका जमा नहीं होता उसकी यात्रा में ब्रेक लग जाता है। इस यात्रा में अगर आगे बढ़ना है, बाबा कभी कभी कहते हैं ना, अपने आप को जीते रहो का वरदान दो। तो जीते रहो का वरदान कैसे देते हैं? तो आज बाबा ने वरदान में भी वो बात कही, याद और सेवा का डबल लॉक। लेकिन जिसके अंदर देह अभिमान होता है ना, वो याद और सेवा को प्रायोरिटी नहीं देता। वो किसको प्रायोरिटी देगा? देह के कार्मिक सेटलमेंट्स को, है ना। ये बच्चा बीमार है, ये इसको ये ज़रूरत है, उसको वो ज़रूरत है, वो उसको शॉपिंग जाना है, वो बुरा मान जाएगा, वो तकलीफ़ में आ जाएगा, इन चक्करों में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो इन चक्करों में रहते हैं वो पुण्य का खाता जमा नहीं करते, और जो पुण्य का खाता जमा नहीं करेगा उसकी यात्रा रुक जाएगी। ये सेकंड फॉर्म ऑफ देह अभिमान है। पहला तो मेरे को नहीं पूछा, मेरे को मान नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, रोज़ आपको ओम शांति भेजेंगे, रोज़ आपको नमस्ते करेंगे, हाँ, रोज़ थैंक यू करते रहेंगे, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना। लेकिन फिर कहेंगे बाबा, और बाबा जबकि रोज़ नमस्ते भी कर रहा है, बाबा तो मीठे बच्चे भी कह रहा है, लेकिन कहेंगे इन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने नहीं पूछा, ये देह अभिमान चढ़े रहेगा। दूसरा है कि अपने मैंपन मेरेपन में पुण्य का खाता नहीं बनाएंगे।
और आज जिस देह अभिमान के बारे में बाबा बहुत डिटेल में बात करते हैं वो ये, मैं कहाँ बन पाऊँगा, मैं 84 जन्म वाली आत्मा हूँ या नहीं हूँ, है ना, या मेरा भाग्य नहीं है ना, कईयों को ये वाला। इसलिए बाबा कहते दोनों साइड, इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों देह अभिमान है। कईयों में ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं तो नारायण बनने वाला हूँ, मुझे पहचानते ही नहीं, है ना। कई तो ऐसे भी होंगे, है ना, मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, है ना, मैं तो इतना ऊंचा हूँ, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, उसको आगे रखते, मुझे रखते नहीं, इनको पहचान नहीं है। तो ये वाले एक कैटेगरी होते हैं। दूसरे वाले होते हैं कि मेरा पता नहीं, मैं वो आत्मा नहीं हूँ, या कितना भी बाबा उनको रोज़ मुरली में कहेगा। बाबा आज बार बार कहता है कि तुम ऐसा क्यों समझते हो हम देरी से आने वाले। कई बार कहेंगे हम ऐसा कैसे समझे हम जल्दी आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास क्या ऐसा कारण है सोचने के लिए कि हम देरी से आने वाले हैं। ये तो एक संकल्प ही है ना। तो जब तुम ये संकल्प ले पा रहे हो कि मैं देरी से आने वाला हूँ, तो ये संकल्प क्यों नहीं रखते कि मैं आदि में आने वाला हूँ। ये तो अपने संकल्पों में कमज़ोरी है ना। हाँ, दुनिया में आप देखो कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस और बुक्स बनते हैं आई कैन पे, है ना। मैं कभी कभी विचार करती हूँ आई कैन कहना इतना डिफ़िकल्ट है, इतना मोटिवेशन चाहिए होता है। और बाबा फिर हमें क्या कहते हैं, आई एम दैट वन, है ना। तो बाबा ने हमें जो 4 निश्चय बताए हैं, उसमें पहला निश्चय क्या है, स्व पर निश्चय, आई एम दैट नंबर 1 सोल। तो बाबा कहते हैं ये जो निश्चय नहीं होता ना, तो नशा नहीं चढ़ता। नशा ही नहीं चढ़ेगा तो फिर मेहनत कैसे करेंगे, पुरुषार्थ कैसे करेंगे, क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन जब नशा हो, मैं ही हूँ, वो वीडियो देखा है ना, जानकी दादी जी गुलजार दादी जी को बड़े मीठे रूप से कह रही हैं कि आप इनको कहो, है ना, ये बनेंगे, ये करेंगे। तो दादी कहते बोलो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। तो ये नशा है। और बाबा कहते ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम नहीं है तो कौन है। ये नशा होना चाहिए आत्मा को। बाबा कहते जब ये संकल्प ले सकते हो कि मेरे से होगा या नहीं, या मैं बनूंगा या नहीं, या मैं था या नहीं, तो वही संकल्प को थोड़ा मोड़ दो ना, मैं ही था, उसके लिए क्या कारण ऐसा आ पड़ा है। लेकिन आपको पता है क्यों नहीं मोड़ पाते, हाँ, क्यों नहीं मोड़ पाते, सच्चाई सफाई नहीं होती, है ना। अंदर दिल खाती है, श्रीमत पर चलते नहीं है ना तो दिल खाती है। फिर कहेंगे हम श्रीमत पर तो चलते नहीं है ना तो नहीं बन सकते, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते तो चलो ना। कोई दूसरा रोक रहा है क्या हमें, कौन रोक रहा है हमें, अपना ही तो संस्कार स्वभाव है। तो इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो मदद कैसे मिलेगी बाबा की। तो बाबा कहते हैं स्व पर निश्चय क्यों नहीं होता, सेल्फ डाउट का कारण है अपने अंदर दिल खाती है कि मैं श्रीमत पर नहीं चलता। और श्रीमत पर चलेंगे तो वो दिल खाना बंद होगी। और श्रीमत पर चलने के लिए हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी हिम्मत किस चीज़ में चाहिए होती है, अपने संस्कार स्वभावों पर विजयी पाने में, है ना। मन में कोई संकल्प आ रहा है, कोई संस्कार स्वभाव तंग कर रहा है, योग बल से, बुद्धि बल से, स्वमान के बल से उस संकल्प पर विजय पाना, चेंज करना उस संकल्प को, इसमें दृढ़ता चाहिए, हिम्मत चाहिए। और बाबा कहते जो बच्चा ये अपने प्रति कार्य कर लेगा ना, उसको अपने ऊपर कभी ये डाउट नहीं आएगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो बाबा आज कहते हैं देह अभिमान आ जाता है, इसलिए कारणे अकारणे चले जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो घर बार क्यों छोड़ा, है ना। बाबा कहते हैं घर बार छोड़ा
अपने कल्याण के लिए छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ वो रेस्पॉन्स चेंज करने के लिए बाबा अच्छा लगा ना, कि हाँ मेरे को ये बात तंग करती थी, इस बात में मुझे अशांति होती थी, तो मैं उस रिस्पॉन्स को चेंज करूँ, तो अपने कारण से छोड़ा। बाबा कहते हैं कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं, बाप के बने हो तो सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए, है ना। अपने लिए, मेरे लिए बाबा आया, उसमें बाबा पे हमने कोई मेहरबानी नहीं की, लेकिन जब हम बाबा की सेवा करेंगे तो बाबा की दृष्टि हमारे पर जाएगी, है ना। जब हम क्रिएट करने का कार्य करेंगे तब बाबा की दृष्टि हम पर जाएगी। जब हम अपना तन मन धन सेवा में लगाएंगे तब बाबा कहेगा हाँ मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। बाकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं उसमें मेरे पे तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, है ना। और बाबा कहते हैं सेवा भी करेंगे तो भी अपना पद मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि बाबा पर तब भी मेहरबानी, क्योंकि बाबा तो अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन हाँ बाबा बलिहार जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा सेवा करने आया है, तो बच्चे जो सेवा में साथी बनते हैं बाबा उन पर बलिहार जाता है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, माया पर जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। राजाई का मेडल चाहिए ना, तो 2 चीज़ें करनी है, माया पर जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। बाबा कहते कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते ऐसा समझना कमज़ोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर होकर बैठ जाते हैं। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, राजाई लेने में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बहुत मेहनत चाहिए अपने संस्कार स्वभाव पर विजयी बनने की, फिर सेवा में पुरुषार्थ करने की, याद का पुरुषार्थ करने की। बाबा कहते हैं ऐसे कायर होके नहीं बैठना है, हमसे नहीं होगा, हाँ गिव अप नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते हैं, क्योंकि स्वयं के ऐसे संकल्प होते हैं तो दूसरों को भी ऐसा ही बना देते हैं, है ना। एक सेवा करेगा, एक बीमारी में भी उठकर खड़ा होगा तो दूसरे को हिम्मत आएगी, नहीं तो दूसरे को लगेगा अच्छा इनको तो ज़रा कुछ होता है तो ये पड़ जाते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो परिणाम क्या होगा? तो बाप समझाते रात दिन सर्विस करो। बाबा आज क्या कहते, कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया, तुमको रावण से राज्य लेना है। समझ आता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, एक देश से आज़ाद करना दूसरे देश को इतना मुश्किल था, तो रावण के राज्य से आज़ाद करना कोई आसान थोड़ी। बाबा हमें सेना कहता है, हम खुश हो जाते हैं। सेना कितनी रफ एंड टफ होती है, बनना पड़ेगा ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको रावण से राज्य लेना है, वो तो सबका दुश्मन है। बाबा आज ये भी कहते हैं कि क्यों समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, ऐसा क्यों नहीं समझते कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? हाँ, ऐसा समझो हम पहले से आए, ये भी संकल्प है, वो भी संकल्प है। बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। और आज बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है, वो नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है। हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है ना। देखो
जो एडिक्ट होता है ना, किसी एडिक्ट से बात करोगे ना तो क्या कहता है पता है, मैं तो कल छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। मैं तो कल छोड़ सकता हूँ पर मैं छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा कहेगा, है ना। किसी भी चीज़ का, शराब का हो, सिगरेट का हो, कहेगा छोड़ तो मैं आज सकता हूँ लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। उसको पता ही नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है ना। फिर उसको चैलेंज करो कि छोड़ कर दिखाओ, तो कहेगा कि है ना, नहीं मैं छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ तो मैं सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं तुमसे सेवा नहीं होती, तुम्हें समझ नहीं आता तुम पर कितनी बड़ी ग्रहचारी है। माया कैसे कुंडी मारकर बैठी, इसीलिए ऑफर नहीं कर पाते सेवा के लिए। और बाबा कहते समझाने से भी समझते नहीं है, कहेंगे हम करना नहीं चाहते, हमारी दिल नहीं है ना, हम सिर्फ ज्ञान सुनना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। अरे तुम कर ही नहीं पाओगे, माया ने तुम्हारे ऐसे बुद्धि को जगड़ रखा है। तो बाबा कहते कितना समझाना पड़ता है कि जिस चीज़ से पुण्य का खाता जमा होता है उससे अपने आप को वंचित करना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो बाबा कहते सेवा नहीं करते माना ग्रहचारी है, इस बात को समझो। और बताया ना, एडिक्ट को कभी नहीं पता चलता वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, अपना वर्तमान भविष्य सब बिगाड़ रहा है, लेकिन कहता है मैं छोड़ सकता हूँ पर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन समझ नहीं आता मैं शिकंजे में हूँ। ऐसे ही बाबा कहता है कि वर्तमान भी व्यर्थ जा रहा है, भविष्य का भी खाता जमा नहीं हो रहा, लेकिन कहेंगे हम सर्विस नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं करते। माया कितनी बड़ी ग्रहचारी लेकर आई है पता नहीं चलता। संगम युग में पुण्य का खाता ना जमा कर सके तो क्या किया हमने संगम युग में। तो बाबा कहते हैं ये ग्रहचारी से बहुत अवेयर होना है। और बाबा कहते हैं बच्चों को ऐसा रहमदिल बनना है, दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए, किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जगदीश भाई साहब को ये धारणा बहुत पक्की थी, कभी भी नाश्ता नहीं किया बिना किसी को परिचय दिए, है ना। बड़े बड़े ऐसे ही नहीं बने, बहुत तपस्या हुई। ऐसे ऐसे प्रण जो बाबा ने मुरली में दिए ना, वो सचमुच प्रैक्टिकल धारण किए हैं। ऐसे भी यज्ञ में महान विभूतियाँ रहे हैं, तभी जाकर आज हम और आप बैठे हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जो है ना, सभी दादी गए तो सभी को कितना दुख होता है, लेकिन दुख होकर क्या होता है, दुख का वातावरण बढ़ाते हैं, दुख का वायुमंडल इंटेंसिफाई करते हैं। दुखी होने के लिए थोड़ी गई है दादी। हाँ, हम देखें उन्होंने जो किया, जो बनाया, उसको हम चलो वृद्धि नहीं कर सकते लेकिन कायम तो रखें, उतना तो करें, है ना। कम से कम वो जो कर गए उसको हम अपने कर्तव्यों से बिगाड़े तो ना। कितना मान, कितना यज्ञ की कितना आज क्या कहें उसको, डिग्निटी है ना। हमारे जीवन की कितनी महिमा है, कर्तव्य की कितनी महिमा है, उसको तो हमें रखनी पड़ेगी ना। तो बाबा इसलिए आज हम बच्चों को कहते दे अभिमान में नहीं आओ, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ, यादगार बनाओ, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लदे माता पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा
संतुष्ट भव। वरदान की बस एक लाइन पढ़ूंगी एक्सप्लेनेशन की। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो और कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। हमारे पास 3 शक्तियां हैं। संकल्प में बाप की याद हो, हर संकल्प में बाबा की याद हो। बोल में जो बाबा का बोल है वो बोले, अपनी मनमत से कुछ ना बोले, है ना, अपनी मनमत से ना बोले। एक बार मुझे याद है उषा दीदी जी एक बहुत अच्छी बात सुना रहे थे कि कोई भाई था, वो दीदी के सामने बैठा और 50 कारण गिनवाता चला गया कि हमारी ये मुसीबत है, ये लिमिटेशन है, ये दिक्कत है, इस कारण हम भोजन शुद्ध नहीं कर सकते, है ना, ऐसा है दीदी, ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है, कहता चला गया वो। तो दीदी चुपचाप सुन रहे थे। फिर दीदी कहते कोई नहीं, भोजन तो शुद्ध करो, मेहनत करो। तो कहते हैं दीदी मैं आपको इतनी बार से समझा रहा हूँ। तो दीदी कहते आपको क्या लगता है, आप 1 घंटा बताएंगे तो हम आपको ये कह देंगे कि श्रीमत के विरुद्ध आपको राय दे देंगे। जो श्रीमत है हम तो वही बोलेंगे ना। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप भोजन शुद्ध मत करो, क्योंकि कल्याण उसी में। बाकी आप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपको कभी ऐसी राय नहीं दे सकते। आप चाहे आधा घंटा बैठो, चाहे 2 घंटे बैठो, चाहे 2 दिन बैठो, ना। तो कितनी पक्की धारणा होती है। बाबा कहते हैं हमारे मुख से कभी भी देह अभिमान में आके कोई बोल ना निकले, है ना। कई ऐसे होते हैं, अनाउंसमेंट हो रही है कि मधुबन जाना है, तो कहेंगे इनकी ना ये प्रॉब्लम है, ये नहीं जा सकते। हाँ, बाबा के घर जाने से आपने रोक दिया उनको। जाते या नहीं जाते पता नहीं, लेकिन आपने रोक के अपना पुण्य पाप का खाता बनाया, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने बोल पर कितना ध्यान देना चाहिए। जो शुभ है, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याण के लिए है, वो हमें बोलना है। जो बाबा की श्रीमत है उसके विरुद्ध हमारा कोई बोलना। बाबा कहते कर्म बाबा के चरित्र को दिखाने वाले कर्म। बाबा ये कर्म करता तो कैसे करता, हमें देखकर बाप दिखाई दे। कई बार बच्चों को देखकर कहते हैं ना ये अपने माँ जैसे, अपने बाप जैसा है, कहते हैं ना। हमारे को देखकर कोई कहे ये ब्रह्मा बाबा जैसे, ये मम्मा जैसे। इनका हर कर्म ना मम्मा की याद दिलाता है, बाबा की याद दिलाता है। ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी, है ना। जैसे चाबी लगाने से खजाना खुल जाता है ना, ऐसे बाबा याद आता है तो सब कुछ याद आ जाता है। सर्व खजानों को जैसे चाबी लग जाती है। ओम शांति।